हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं। हमें नोट्स बनाने हैं। हमने अभी तैयारी करना शुरू करा है। हम KGMU की तैयारी कर रहे हैं, हम GMCH की तैयारी कर रहे हैं, हम नोट्स की तैयारी कर रहे हैं, हम BTSC की तैयारी कर रहे हैं, बिहार स्टाफ नर्स की। तो नोट्स कैसे बनाएं? तो नोट्स हमेशा ऐसे बनाने चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म तक काम आए। लॉन्ग टर्म इन द सेंस कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका सिलेक्शन लेने में लॉन्ग टर्म लगेगा, नहीं। आप तैयारी करोगे, आप अभी तैयारी कर रहे हो, आप अभी नोट्स बना रहे हो। नर्सिंग का जो सिलेबस है वो तो सेम ही रहता है। आप अभी नोट्स बना रहे हो, कल को जब आप MSc करने का सोचोगे, MSc का एंट्रेंस दोगे, यही नोट्स आपके काम आएंगे। आप PhD करने का सोचोगे, यही नोट्स आपके काम आएंगे। इवन आप कभी टीचर बन गए, आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, यही नोट्स काम आएंगे। तो ये जो नोट्स होते हैं ना, मतलब मैंने अपने इस तरीके से नोट्स बना रखे हैं, मैं अपने बच्चों को अपने नोट्स में से पढ़ा सकती हूँ। इतने मैंने अच्छे खासे डीप डाउन जाके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। तो नोट्स जो है भाई, नर्सिंग के चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नोट्स ढंग से बनाना ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही, मैं इस वीडियो में बिल्कुल ये नहीं बता रही हूँ कि शॉर्ट नोट बनाओ, बहुत छोटा छोटा लिखो, कम कम लिखो, नहीं। जब पहली बार हम नोट्स बनाते हैं ना, हमें बिल्कुल डिटेल्ड नोट्स बनाने चाहिए, बिल्कुल डीप में जाके नोट्स बनाने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ भाई आपके नोट्स बनाने की, तो देखो भाई, नोट्स जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे पहले तो जैसे कि आपने मान लो किसी का भी कोई बैच ले रखा है जिसकी वजह से आप बना रहे हो, या आपके पास नर्सिंग की बुक्स है उसमें से आप शॉर्ट लिस्ट करके नोट्स बना रहे हो, तो अलग अलग कलर्स का यूज़ करो और है ना, साफ सुथरे नोट्स बनाओ। मतलब मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया है, शायद ये हमारी साइकोलॉजी होती है कि जब हमारे सामने साफ़ सुथरी चीज़ें होती है ना, तो हमें ना पढ़ने में मज़ा आता है। मतलब जैसे मेरे अब कई बार क्या होता है कि हम जब स्टार्टिंग में नोट्स बनाते हैं बड़ी सुंदर सुंदर राइटिंग में आते हैं, बाद में वो गंदी हैंड राइटिंग में चले जाते हैं। वो गंदे वाले हैंड राइटिंग वाले ना पढ़ने का मन नहीं करता। तो इसीलिए एकदम साफ सुथरे नोट्स बनाओ, एकदम साफ सुथरे नोट्स बनाओ भाई। और कोशिश करो अलग अलग कलर्स का यूज़ करो जब आप नोट्स बना रहे हो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो कि भाई जैसे जैसे अब जैसे होता है ना कि मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम, या मोस्ट कॉमन कोज ये है, या इसकी जो आपका ड्रग ऑफ चॉइस है वो ये है। तो जो इस तरीके की चीज़ें होती है ना, उनको आप हाईलाइट कर दो अलग अलग कलर से। सबसे पहली चीज़, जब आप नोट्स बनाने बैठे हुए हो, और जब नोट्स बना रहे हो ना, तो कॉपी लो, अच्छी खासी मोटी कॉपी लो, और उसमें एक ही कॉपी में आप 2-3 सब्जेक्ट्स के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो जैसे वो आती है ना कलरफुल वाली कॉपी आती है जिसमें एक कलर्ड पेज होता है, जिससे अपन सेक्शंस को डिवाइड भी कर लेते हैं कि ये कलर आ गया है, इसके बाद अगला सेक्शन, चलो वो तो खैर आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले तो एकदम साफ सुथरे कलरफुल नोट्स बनाओ जिसको पढ़ने में मजा आए। आज आपको लगेगा कि मैडम ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, नहीं, जब कल पढ़ोगे ना तो पढ़ने में मजा आएगा कि अरे यार इतने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, पढ़ने में भी मजा आता है। उठा के जब पढ़ने लगोगे ना तो जिंदगी रंगीन लगेगी, तो पढ़ने में मजा आएगा। तो ऐसे नोट्स बनाओ। दूसरी बात ये होती है कि जब भी नोट्स बना रहे हो कंप्लीट नोट्स बनाओ। जब पहली बार नोट्स बनाते हो ना, कंप्लीट नोट्स बनाने हैं आपको, अधूरे नोट्स नहीं बनाने। आप जिस भी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, मान लो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नोट्स बना रहे हो और आप बना रहे हो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नोट्स, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें होती है सारी लिखनी है आपको। ECG में क्या चेंजेस आएंगे, मैनेजमेंट क्या करोगे, कितनी टाइप्स की होती है, क्या सिम्टम्स आते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, फार्माकोलॉजिकल नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होगा, डीप डाउन जाके सब कुछ लिखना है। जब पहली बार नोट्स बनाने बैठे हो ना, तो आपको सब कुछ अच्छे से नोट्स बनाने, उसमें आपको शॉर्ट टेक्निक्स का फॉलो नहीं करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाने। तो जब भी अपन पहली बार नोट्स बनाने बैठते हैं, हमारे लॉन्ग नोट्स ही बनते हैं क्योंकि नर्सिंग का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। तो आपको अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाने हैं। और हाँ, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है, लैंग्वेज का बहुत ध्यान रखना है यार। देखो, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कोई हमें पैराग्राफ्स तो लिखने होते नहीं है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। वो लैंग्वेज लिखो जो आपको समझ में आए, जो आपको समझ में आए। जैसे भी आपको टूटी फूटी इंग्लिश आती है, कुछ भी आती है, उस इंग्लिश में लिखो, लेकिन अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। दूसरों के नोट्स को अगर कॉपी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक खुद अपनी लैंग्वेज में नोट्स नहीं बनाओगे, तो लैंग्वेज में भाई अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में, जो भाषा तुम्हें आसान लगती है। अब मान लो एक बच्चा है, वो उसको अच्छी खासी इंग्लिश आती है और उसने तो खूब बढ़िया इंग्लिश के नोट्स बना रखे हैं,
और वही मैं मान लो मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हिंदी मीडियम की हूँ या मैं थोड़ी सी एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने वो नोट्स मुझे दिखने में सुंदर लग रहे हैं तो मैंने उसकी फोटोकॉपी करा दी या मैंने उसको लिख दिया, लेकिन जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, वो बहुत मेरे को हार्ड लग रहा है पढ़ने में, हालांकि वो टॉपिक आसान होगा बट उसने भाई अपने अलग लेवल रखा है नोट्स का, लेकिन आप उसको अपनी भाषा में लिख सकते हो ना। तो जैसे आप किसी भी बेस्ट कहाँ जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, XYZ कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, उनके आप नोट्स बनाते हो, टीचर आपको हर चीज़ समझाता है वर्बली कि देखो बेटा ये क्या होता है, ये ऐसे होता है। जैसे MI है, भाई MI में क्या होता है, MI में कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, किस वजह से होती है भाई, प्लैग फॉर्मेशन होने की वजह से इसमें ब्लॉकेज हो जाती है। फिर क्या होता है भाई, आपके मायोकार्डियम में ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, इस्चीमिया हो जाता है। ये ऐसे है, ये इतनी सी लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज को आपको लिखना है। तो ईजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, ईजी लैंग्वेज का, ऐसी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ जो आप कभी भी किसी भी दिन उठा लो ना तो आपको वो ईजी लगेंगे, तो और पढ़ने में मजा आएगा। दूसरों के नोट्स की फोटोकॉपी मत करो, दूसरों के नोट्स की नकल नहीं करनी है, अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। सबसे बेस्ट ये होता है अपने खुद के नोट्स बनाओ और अपनी लैंग्वेज में बनाओ, जो लैंग्वेज आपको समझ में आती है, ठीक है। और कंप्लीट बनाने हैं, जो भी कर रहे हो कंप्लीट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे आपने अलग अलग कलर्स की बुक, अगर आपने अलग, तो अब फिर जैसे कि आपके नोट्स कंप्लीट हो गए तो नोट्स पे आपने टैग लगा दिए कि भाई ये मेरे मेडिकल सर्जिकल के हैं, ये मेरे MSN के हैं, ये मेरे MHN के हैं, ये मेरे साइकेट्रिक के हैं, ये मेरे कम्युनिटी के हैं। जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको भी करना है, उनको छोड़ना नहीं है। साइको, सोशो, न्यूट्रिशन, आपका रिसर्च, मैनेजमेंट और माइक्रोबायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है, इन सब्जेक्ट्स को भी करना है, इनके भी नोट्स बनाने हैं। तो ये चीज़ें भी करनी है, ठीक है। तो नोट्स बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। अब जब आपके नोट्स कंप्लीट बन गए हैं, उनको संभाल के रखना है, और फिर जब आप उनको दोबारा रिवाइज करते हो नोट्स को, एक बार आपने कंप्लीट नोट्स बना लिए, बनाने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको दोबारा पढ़ते हो, दोबारा रिवाइज करते हो। तो जब आप दोबारा रिविजन करते हो ना, तो रिविजन करते टाइम पर, जैसे कि आप रिविजन कर रहे हो, तो रिविजन करते टाइम पे बहुत सारी चीज़ ना आपको डिफ़िकल्ट लगेंगी कि यार ये चीज़ ना मुझे याद नहीं हो रही है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये मुझे याद नहीं हो रही है। उस वक्त काम आते हैं आपके शॉर्ट नोट्स। उसमें फिर आप क्या करते हो, साइड में एक छोटी सी कॉपी रखते हो, पतली सी छोटी सी कॉपी रखते हो। तो उसमें फिर आप क्या करोगे, सिर्फ उन चीज़ों को लिखोगे जो चीज़ें डिफ़िकल्ट है, जो आपको याद नहीं हो रही है, जो फिर आप इसलिए लिखोगे कि भाई हाँ मेरे को कभी भी क्विक रिवीजन करना हुआ तो मैं इसमें क्विक रिवीजन करूँगी। तो शॉर्ट नोट उसके लिए होते हैं कि जब आपको एग्जाम का टाइम आ गया और आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, उन चीज़ों के लिए होते हैं। तो इसमें आप और क्या लिखते हो, इसमें आप जैसे जो आप मैंने बताया डिफ़िकल्ट चीज़ें लिख सकते हो, उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आप वो लिख सकते हो। जैसे मैंने बताया किसी की ड्रग ऑफ चॉइस लिख दी, किसी का मोस्ट कॉमन कोज है वो लिख दिया, तो वो चीज़ें हम शॉर्ट नोट्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लॉन्ग नोट्स ही बनते हैं, जिसको बनाने के लिए आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है, खुद अपनी लैंग्वेज में। अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी में लिखो कि भाई ये फलाना फलाना ऐसा होता है, ये है, ये है, हिंदी में लिखो, हिंदी में आते हैं। बाइलिंगुअल हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ही पढ़ना है, आपको समझ में आना चाहिए। अच्छी लैंग्वेज में लिखो, साफ़ सुथरा लिखो, कलर्स का इस्तेमाल करते हुए लिखो। इंपॉर्टेंट चीज़ों पे इस तरीके से स्टार्स बना दो कि भाई ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ताकि जब आप दोबारा पढ़ने लगो, जैसे टीचर जब पढ़ाता है तो वो बताता है ना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज़ उसने बताई है उस चीज़ पे इस तरीके से स्टार या कोई मार्क कर दिया, ताकि जब आप दोबारा पढ़ने बैठोगे तो आपको पता रहे कि भाई कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस पे स्टार लगा हुआ है, तो उस पर आप थोड़ा सा जोर दोगे। और जब आप पढ़ रहे हो, दोबारा से लंबे वाले नोट्स को अपना पढ़ रहे हो, रिविजन कर रहे हो, तब बनाओ साथ में शॉर्ट नोट। वो होते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, क्योंकि जो लॉन्ग नोट्स है उसमें तो आप सब कुछ लिखोगे, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पे नहीं जाना है। एक बार तो ऐसे नोट्स बना लो जिसमें आप सब कुछ लिखोगे, सब कुछ। फिर दूसरी बार जब आप दोबारा रिविजन करते हो तब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो। इसमें फिर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखते हो, जो आप किस लिए होता है कि भाई कल मेरा एग्ज़ाम है, अब 2 दिन पहले मेरे को क्या करना है, नोट्स का रिवीजन करना है, वो उसके लिए होती है। इवन आप अपने जो नोट्स हैं, जैसे आप क्वेश्चंस करते हो, तो जैसे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, कोई क्वेश्चन ऐसा निकल के आया जो आपने पहली बार पढ़ा और आपको वो डिफ़िकल्ट भी लग रहा है और वो आपने पहली बार पढ़ा, उसको भी लिख लो इसके अंदर, उस क्वेश्चन को भी लिख लो। जनरली क्या होता है कि जब हमारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आराम से, लेकिन कई बार हो जाता है कि बहुत डिफरेंट सा क्वेश्चन निकल के आ गया है, या आपको समझ में नहीं आया, या डिफ़िकल्ट है, तो उसको भी इसमें लिख लिया समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आपके नोट्स बनाने चाहिए। ये तरीका होता है सही नोट्स बनाने का, जिसमें सही सबसे बेस्ट चीज़ तो ये होती है कि आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि दूसरों के नोट्स की फ़ोटोकॉपी करके लिख लिया या कहीं से नोट्स उठा लिए, किसी और के नोट्स ले लिए। नहीं, जब तक आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स नहीं बनाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा।
इसलिए मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ, जब मैं लिखवा रही हूँ तो तुम लिखो हाथों से नोट्स। बच्चों को चाहिए पीपीटी भेज दो, पीडीएफ भेज दो, हम प्रिंट निकाल लेंगे। अरे भाई प्रिंट वाली चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आएगी, तुम अपनी लैंग्वेज में लिखो। इवन जब मैं बोर्ड पे लिखती भी हूँ, मान लो मैं किसी चीज़ की डेफिनेशन लिख रही हूँ, या चलो ठीक है वो तो मैंने लिख दी डेफिनेशन, लेकिन जब मैं समझा रही हूँ तो मैं बहुत ईजी भाषा में आपको समझा रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, जो चीज़ें आपको समझ आ रही है आप वो चीज़ लिखो, जो आपके लिए ईजीली हो, जो आप बाद में पढ़ो तो आपको याद रहे। और मैंने आपको बताया ये नोट्स आपके लाइफ टाइम काम आएंगे, इसीलिए हमेशा इस तरीके से नोट्स बनाओ कि आपकी पूरी ज़िंदगी वो नोट्स काम आएंगे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा चलो भाई नोट्स की तो बात हो ही गई। जो भी बच्चे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ भाई, क्योंकि भाई हमारा मंथ एंड स्टार्ट हो चुका है, और भाई मंथ एंड है तो मंथ एंड की सेल भी चल रही है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो मैंने ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बनाया, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको चाहिए भाई हमें गाइडलाइन चाहिए, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, हमें पता नहीं है किस तरीके से तैयारी करनी है, या हमें नोट्स नहीं पता कैसे बनाने हैं, एक बार तो हमें क्लासेस लेके अपने जो है थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए आपको अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जितनी थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतने अच्छा आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेंगी। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस उतनी कम नेगेटिव मार्किंग और उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे सिलेक्शन के। तो आपको करना क्या है भाई, आप अगर आपको कुछ भी देखना है, चेक करना है, आप गूगल पे Adda24/7 लिख देना। सबसे वाली ऊपर वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ ऑल कोर्सेज पे जाना है, इधर नर्सिंग पे चले जाना। यहाँ पर आपको हमारे सारे बैचेस नज़र आ जाएंगे। नर्सिंग का महापैक उन बच्चों के लिए जो सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि भाई यार चलो पढ़ने बैठी हूँ तो सभी एग्ज़ाम दूंगी, ठीक है। बिहार स्टाफ नर्स जो अभी चल रही है लेटेस्ट वैकेंसी, उसके लिए है जो बिहार स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं। KGMU जो अपना KGMU की तैयारी कर रहे हैं। GMCH वालों के लिए, नॉर्सेट के लिए भी है। इवन जो KGMU का है, KGMU का नया बैच भी लॉन्च हो चुका है, सक्षम 2.0, ठीक है। पहले ये बैच लॉन्च हुआ था जो कि आपका 5 मई से स्टार्ट हो गया था। बहुत सारे बच्चे इनरोल नहीं कर पाए थे, इसलिए हमने एक बैच और लॉन्च किया है जो आपका जो है 6 जून से स्टार्ट होने वाला है। ये बैच आपका 6 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर ऐसा है कि आपको लाइव ही पढ़ना है, आपको रिकॉर्डेड नहीं देखना और आपको लाइव सिलेबस हमारे साथ करना है, तो आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो। यहाँ से आप बाय नाउ करोगे। किसी भी बैच को इनरोल करने का सेम तरीका है। यहाँ पे आपको कूपन कोड लगाना है YT05, इसको लगा के आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये आपका 1889 रुपीज़ में आपको ये बैच जो है ये मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप यहाँ पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। किसी भी बैच के रिगार्डिंग कोई भी इशू है, किसी भी बैच को परचेज़ करना है, सेम तरीका है। Adda24/7 पे जाके इस तरीके से आप परचेज़ करते हो। बस कूपन कोड लगा देना YT05, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए भाई, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और फॉर मोर सच वीडियोज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग Adda24/7। थैंक यू।